हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार में। तो अभी हम करने वाले हैं प्राचीन प्राचीन काली जो सभ्यता है और राजस्थान के बारे में, जो राजस्थान जी के है उसके क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और कुछ इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आप देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं प्राचीन कालीन सभ्यता के ऊपर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आहड़, नोह, गणेश्वर और कालीबंगा। तो ये नोह से प्राप्त हुए हैं हमारे 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष। नेक्स्ट है बीजक की डूंगरी सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी द्वारा 1950 में, कैप्टन वर्ड द्वारा 1837 में, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1977 से 78 के बीच में, या फिर नील रत्न बनर्जी द्वारा। तो ये की गई थी कैप्टन वर्ड के द्वारा और 1837 में की गई थी। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन है कि सिवी जनपद के सिक्के राज्य में कहाँ प्राप्त हुए हैं। नगरी, नलियासर, तिलवाड़ा या फिर जोधपुर। तो ये नगरी में प्राप्त हुए हैं सिवी जनपद के सिक्के। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालवा नगर था। देखिएगा मालवा नगर किसका था, तो नगर का, सुनारी का, तिलवाड़ा का, प्रेन में से कोई नहीं। तो जो नगर था ना उसका नाम रखा गया था मालवा नगर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस जगह के अवशेष से ज्ञात होता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का विकास राजस्थान में हुआ था। कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा या फिर उपयुक्त सभी। तो इन सभी से ही प्राप्त होता है कि जो सैंधव सभ्यता थी उसका विकास था वो राजस्थान में हुआ था। निम्न को सुमेलित करना है। देखिएगा आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। पहला है ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, आपके सामने दे रखा है सौंदी, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर। तो आपको पता होगा कि ताम्र युगीन की जननी माना जाता है वो हमारी गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। दूसरा है ताम्र नगरी, ये तो बहुत ईजी है। ताम्र नगरी आपको पता होगा किसको कहा जाता है, आहड़ को कहा जाता है। तीसरा है हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी, तो ये कहा जाता है आपको पता होगा कालीबंगा को। और लास्ट में बचा कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा प्रथम, तो ये है सौंदी। यानी 4 3 2 1 4, ये तो देखो 2 ऑप्शन तो कट गए। 4 3, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 1। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो 4th है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता के घरों में अधिक चूल्हों को मिलने की संयुक्त परिवार का पता लगता है। तो वो किसमें लगा है, गिलोंड में, आहड़ में, विराट में या फिर नगर में। तो आहड़ सभ्यता में इस चीज़ का पता लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भूकंप वह तंदूर से प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। बागौर, बैराट, कालीबंगा या फिर आहड़। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता स्थल से 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है। रंगमहल, बालाथल, गणेश्वर या फिर कालीबंगा। तो बालाथल से जो क्या है कि 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला है। अनाज रखने के मृदबांड जिसको गोरे और कोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए। कालीबंगा, आहड़, रंगमहल या फिर गोलंड। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए, आहड़ से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूनानी राजा मिंडावर की मुद्राएं इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए। बैराट से, नीलियासर से, जोधपुर से या फिर रंगमहल। तो बैराट से ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में निवासियों को स्थल तांबे की आपूर्ति था। गणेश्वर, आहड़, नो या बालाथल। तो जो गणेश्वर था ना वहाँ से किसकी आपूर्ति की जाती थी, तांबे की। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जुते हुए खेत के अवशेष जिनमें से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए। आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से या बैराट से। तो कालीबंगा से जो प्राप्त हुए हैं खेत के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो है निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से प्राप्त नहीं हुई है। इस चीज़ का विशेष रूप से याद रखें। तो चावल, तांबे की वस्तुएं, बिना हत्थे के जलपात्र, मिट्टी की वृष आकृति और कृष्ण लोहित मर्ददान। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि प्राप्त हुई हैं, लेकिन वो कह रहा है नहीं प्राप्त हुई है। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है यानी ये जो चीज़ें हैं उनमें से कोई भी चीज़ है जो कि प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें से नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संस्कृति को बनारस संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहड़,
कालीबंगा, गणेश्वर या फिर बेराट। तो जो आहड़ संस्कृति है उसको बनारस संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भीम की डोंगरी व गणेश की डोंगरी का संबंध राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से है? गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता। तो जो हमारी बेराट सभ्यता है उसको कहा जाता है भीम की डोंगरी या फिर गणेश डोंगरी। मध्य पाषाणी सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र क्या है? बागौर है, गिलुंड है, गणेश्वर है या कालीबंगा है? तो ये क्या है? बागौर। निम्न में से कौन सी शिल्प आकृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है? हाथी दांत का कंगा, खिलौना बैलगाड़ी, हेमकुंड, लकड़ी और नाली बेलनाकार मुंह, मिट्टी चूड़ियाँ या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीजें हैं जो कि प्राप्त हुई हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन है कि ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरास्थल जिसमें 10वीं व 11वीं शताब्दी में आगाटपुर और आघार दुर्ग का स्थानीय निवासी धूलकोट के नाम से पुकारा जाता है? बेराट, आहड़, गणेश्वर या फिर बालाथल। तो जो आहड़ है उसको पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? बागौर, बालाथल, रेंड या फिर सोनारी। तो जो बागौर है ना वहां से सबसे पहले ये चीज प्राप्त हुई थी पशुपालन के साक्ष्य। निम्न में से सत्य है आपको असत्य बताना है आपको। पहला है महासतिया वाला टीला, ये बागौर में है, तो ये बात तो सही है। जाख बाबा की यक्ष मूर्ति ये नूह से पाई गई है, ये भी बात सही है। गोफन के प्रमाण बागौर से पाए गए, ये भी बात सही है। यानी इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि असत्य हो, यानी ये तीनों कैसे हैं? सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ताम्रयुगी झाड़ोल स्थित है, झाड़ोल कहाँ पे है? टोंक में है, उदयपुर में है, नागौर में है या फिर हनुमानगढ़ में है? तो ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ताम्र पाषाण के स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? कहाँ पे प्राप्त हुई है? गणेश्वर, आहड़, बेराट या फिर कालीबंगा। तो सबसे ज्यादा गणेश्वर में प्राप्त हुई है क्योंकि इसको ताम्रनगरी भी कहा जाता है। लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति के रूप में किसे जाना जाता है? कालीबंगा को, बागौर को, गणेश्वर को या फिर आहड़ को? तो आहड़ को जाना जाता है लाल काली मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह दहिया के चित्र वाले मृद भांड प्राप्त हुए कहाँ से? बेराट से, गणेश्वर से, बागौर से या फिर रंग महल से? तो यहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? ये बेराट से हमारे प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 26 के निम्न में से असंगत छांटना है आपको। ठीक है, तो पहला है गढ़दरा द्वारा, यही सही है। आहड़ कातली ये गलत है, ठीक है, कातली किनारे नहीं है। जोधपुर सावी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर के किनारे। ठीक है, अब है कि कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पत्थर के बने तौलने के बांट मिले हैं, यहाँ विशाल दुर्ग के बने अवशेष मिले हैं, यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं या फिर यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं। तो यहाँ से लोहे के बने उपकरण मिले हैं, ये बात कैसी है? गलत है, लेकिन वो गलत ही पूछ रहा था तो हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से असत्य, आपको इसमें से क्या छांटना है? आपको इसमें से छांटना है असत्य। ठीक है, अब देखिएगा पहला देख रखा है कि आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये तो सही है। आहड़ में आग से पकाई गई ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था, जबकि गिलंड में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी क्या है? सही है। अगला है बागौर में हमें छेद वाली सुइयां प्राप्त हुई हैं। तो ये भी क्या है? सही है। लेकिन कालीबंगा एक लोह युगीन सभ्यता है, ये बात कैसी है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था, तो वो कौन सा था? कालीबंगा था। अगला क्वेश्चन है वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से खुदाई में ऐश से लोहे बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं? बागौर गंगानगर में, सोनारी झुंझुनू में, दर भरतपुर में या फिर कोटला झालावाड़ में? तो वो कौन सा है? हमारा सोनारी है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात वह सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष के नेतृत्व में 1953 में की गई थी? कालीबंगा, सौंदी, आहड़ या फिर गणेश्वर? तो वो कौन सी है? सौंदी यानी बीकानेर। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ गुप्त काल के अवशेष यानी सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं, वो कौन सी है? नगरी चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, श्रीगंगानगर, आहड़, उदयपुर, सोनारी झुंझुनू या फिर गणेश्वर सीकर? तो वो कौन सी हो जाएगा? कालीबंगा गंगानगर। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि कालीबंगा है वो कहाँ पे पाया जाता है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, देखो नीचे भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है
कि बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक, सरस्वती, बनास या फिर मौर्यकालीन? तो ये कौन सी है? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अगला है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है जो परवसर तहसील के गांव में है? किरकसरिया, कुराड़ा, कितलसर या फिर कोलेटड़ा? तो वो कौन सा है? कुराड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बाग और कस्बा स्थित है? तो वो कहाँ पे? भीलवाड़ा में। अगला है, प्राचीन भारत का टाटा नगर नाम से प्रसिद्ध स्थान जहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्का का भंडार मिला है, वो है तिलवाड़ा, बाड़मेर, नगर टोक, रेड टोक या फिर नगरी चित्तौड़गढ़? तो वो कौन सा है हमारा? रेड टोक। अगला है, बेराट में स्थित पहाड़ जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है? बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी या फिर विराट पहाड़ी? तो उसको कहा जाता है बीजक पहाड़ी। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सही है? सही बताना है आपको इनमें से, ठीक है। पहला है, देखिएगा कि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत है। बेराट एक ग्राम संस्कृति का केंद्र था, तो ये भी क्या है? गलत है। अगला है, कालीबंगा युग लोह युग सभ्यता का एक उदाहरण है, तो ये भी क्या है? गलत। आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलना और ताम वस्तुओं का बनाना था, तो ये क्या है? सही। अगला है, इनमें से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर और कालीबंगा? तो वो कौन सा है? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता का तृतीय राजधानी कहा था? तो वो कौन सी थी? दशरथ शर्मा। निम्न में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? तो मार्टिन व्हीलर, ए.के. घोष, जे.पी. जोशी या फिर आर.डी. बनर्जी? तो वो होते ए.के. घोष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? चूरू में, श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में या फिर बीकानेर में? तो हनुमानगढ़ में है कालीबंगा पीलीबंगा। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप स्थित है? नदी की बात करें तो ये कौन सी है? हमारी सरस्वती नदी है। अगला है, निम्न में से 1961-62 में किसके निर्देशन में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? कब की गई थी? तो ये थापर द्वारा, जे.पी. जोशी द्वारा, बीबी कल्ला द्वारा, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की सभ्यता का केंद्र। आहड़ क्षेत्र में मकान पत्थर के बने हुए थे, इसमें आपको असत्य बताना है, याद रखिएगा। असत्य को छांट के रखिएगा कि आपको बताना है असत्य। तीसरा है, आहड़ के निवासियों में आभूषण, सीप, मूंगा, बीज और मूल्यवान पत्थर होते थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये यही आंसर हो जाएगा क्योंकि वो गलत पूछ रहा था, जो कि एक भी नहीं है। बनास संस्कृति इनमें से किस स्थल पर स्थित है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर आहड़? तो ये कहाँ पे है? आहड़ में। आहड़ की प्राचीन नाम नहीं है, वो है बेराट। 4,000 वर्ष पुरानी सभ्यता पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है आहड़, देलवाड़ा, एकलिंगी या फिर जगत? तो ये कौन सा है? आहड़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से दो विद्वान आहड़ में उत्खनन से संबंधित हैं, कौन कौन से हैं? तो वो है ए.के. व्यास और एच.डी. साकलिया। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के मुख्य लक्षण हैं ताम्रोपकरण, चित्रित लाल मृदभांड, काले और लाल मृदभांड या फिर काल लाल मृदभांड एवं ताम्र उपकरण? तो ये सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपना कि एच.डी. साकरिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ था वह है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बेराट? तो वो कौन सी है? आहड़ है। तो यहाँ हमारे 52 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको हमने सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।